चुनाव के दिन झारखंड में शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश आया था, जिसके बाद शराब व्यवसायियों ने अपना दर्द न्यूज़ 11 भारत को बताया था। हमने खबर दिखाई और सरकार ने दर्द को समझा, जिसके बाद आदेश बदल दिया गया है। क्या है नया आदेश, देखें इस रिपोर्ट में। बंगाल चुनाव के दिन पूरे झारखंड में शराब बंदी नहीं। चुनाव के दिन शहरी क्षेत्रों में खुली रहेंगी शराब दुकान। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रहेगी शराब दुकान। चुनाव के दिन बंगाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर पर स्थित क्षेत्रों में होगी शराब बंदी। रिटेलर्स हैं, प्लस जो हम लोग होली के कारण जो एक एक्साइज का रेवेन्यू का मामला है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो प्रथम चरण में जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनके जो शहरी क्षेत्र हैं और जो कि बंगाल की सीमा से काफ़ी दूर है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर है, ऑलमोस्ट सभी शहरी क्षेत्र हों, चाहे वो रांची का नगर निगम हो, चाहे धनबाद नगर निगम हो, चाहे वो जमशेदपुर का शहरी क्षेत्र हो, या आदित्यपुर हो, या चास हो, या बोकारो नगर हो, ये सारा बंगाल बॉर्डर से काफ़ी दूर है। तो इन सभी इलाकों में शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पे दुकानें खुली रहेंगी। उन जी हाँ, सरकार ने शराब व्यवसायियों की फरियाद सुन ली है। पहले सरकार की ओर से आदेश आया था कि बंगाल चुनाव के दिन झारखंड में शराब दुकान बंद रहेगी, जिसके बाद शराब व्यवसायियों का दर्द सामने आया। हमने दिखाया कि झारखंड के शराब व्यवसायी क्या बोले थे। 7 जिला में अभी बंगाल चुनाव को लेकर के जो अभी घोषणा किया गया है, फरमान जारी किया गया है, 6:30 बजे से बंद होगा, 25, 26, 27। तो इससे राजस्व की हानि व्यापारी को हुआ है, न कि सरकार को हुआ है। सरकार तो 70 से 80 करोड़ रुपया करीब करीब इससे नुकसान हमारा व्यापारी को अभी जाएगा। अब जब व्यवसायियों का दर्द था तो सरकार ने भी समझा। सरकार बोली कि ठीक है, नियमों में ढील देते हैं, और ढील मिल गई। व्यवसायियों के चेहरे खिले और साथ ही साथ तलबगारों के भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, न्यूज़ 11 भारत ने ये खबर दिखाई थी और आखिरकार विभाग को फैसला वापस लेना पड़ा। शाहनवाज। जी हाँ, शराब बेचने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। बंगाल चुनाव के चलते 7वें चरण में झारखंड में, पूरे झारखंड में शराबबंदी का ऐलान कर दिया था। डीसी रांची ने तो बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन भी निकाल दी थी, जिससे शराब व्यवसायी परेशान थे। क्योंकि जो पीरियड है ये सेल के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये होली का पीरियड है। लोगों ने 50-50 लाख रुपया सूद पे लेकर के अपने बिजनेस में लगाया हुआ है। चूँकि पहले तो वो पैसे कमा नहीं सके, कोविड पीरियड में शराब की बिक्री में बहुत कमी आ गई है। तो अब इस भरपाई को पूरा करने के लिए उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कर्ज लेकर के अपनी अपनी दुकानों में माल लिया है। बहुत सारी शर्त शराइत सरकार की ऐसी है जो कि रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस्ड है, उसमें मानवता का थोड़ा सा अभाव लगता है। तो इसको लेकर के ये फैसला आलोचना का शिकार हो गया, और जाहिर है न्यूज़ 11 ने इसको प्रमुखता से उठाया, क्योंकि रेवेन्यू सोर्स का बहुत बड़ा साधन है ये लोग, राज्य के शराब विक्रेता। और जब न्यूज़ 11 पे खबर चली तो आला अधिकारियों की निगाह उस पर पड़ी और बाकायदा इस फैसले को वापस लिया गया है और उसमें बड़ी राहत देने का काम किया गया। और ये कहा गया कि अब सिर्फ 10 किलोमीटर के दायरे में बंगाल के जिस क्षेत्र में चुनाव होगा, पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में जो झारखंड की सीमा लगेगी, वहाँ पर विशेषकर जो निगम क्षेत्र होगा वहाँ पर ये आदेश लागू नहीं होगा। अर्बन क्षेत्र में ये आदेश लागू नहीं होगा और रूरल क्षेत्र में ये आदेश लागू होगा। लेकिन जैसे ये फैसला आया, हालांकि ये एसएमएस की शक्ल में आया था, तो हमने लोगों तक इसको पहुंचाया। फिर हमने सचिव महोदय से भी बातचीत करके इसको ऑन एयर किया, और ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में उन्होंने घोषणा की कि शराब विक्रेताओं को वो क्या राहत देने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी अभी भी इसमें कमी रह गई है और इसको सुधारा जा सकता है। वो ये कि नगर निगम क्षेत्र का मतलब होता है कि सिर्फ रांची नगर निगम, अगर हम बेड़ों की बात करें, लापुंग की बात करें, वो तो बंगाल की सीमा से लगे हुए क्षेत्र नहीं है, तो फिर उन्हें क्यों बंद रखना पड़ेगा शराब की दुकानों को?
बंगाल से उनका क्या लेना देना है। तो बहरहाल थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश अभी भी है, लेकिन इन टोटलिटी में अगर हम देखें तो शराब बेचने वाले जिस वजह से बहुत परेशान थे, वो मांग उत्पाद विभाग ने, खास करके सचिव महोदय ने पूरी की है, बहुत ही सहृदयता के साथ पूरी की है और होली के मौके पे एक बड़ी राहत दी है। और एक और मसला जो बार को लेकर के टैक्सेशन अमाउंट 4.5 लाख रुपए की को लेके थी, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले शराब बेचने वालों ने